प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इंदौर विकास प्राधिकरण की ओर से नई सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण अब प्रॉपर्टी के लिए लीज और खरीदी बिक्री से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन करने जा रहा है, जहां इसके लिए ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया कि प्रॉपर्टी की लीज और अलग अलग कार्यों के लिए लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जहां ऑनलाइन आवेदन के बाद निश्चित समय अवधि में प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। वहीं प्रकरण का ऑनलाइन निराकरण होने के बाद ऑनलाइन राशि जमा करने के बाद ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लोग ले सकेंगे। इससे लोगों का पैसा और समय दोनों बचेंगे। करण के द्वारा अपनी जो प्रॉपर्टीज़ लीज़ पे दी जाती हैं या उनका बिक्री किया जाता है, उनका जो अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि कोई फ्री होल्ड होना है या लीज का नामांतरण होना है या उनको कोई एनओसी चाहिए या इस तरह के जो भी काम हैं, उसके लिए कई बार लोगों को आईडी ऑफिस आना पड़ता है या उनको काफ़ी समय तक वहाँ इंतज़ार भी करना होता है। तो उसके लिए हम लोग आज से एक ट्रायल रन शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि इस तरह की सभी सेवाएं ऑनलाइन दी जाएंगी, जिसमें कि जो लीज़ होल्डर हैं उनको आईडीए की वेबसाइट में जाकर अपना जो आवेदन है नामांतरण का या एनओसी का या फ्री होल्ड का, वो आवेदन पत्र वो ऑनलाइन दे सकेंगे। साथ ही जो उसके साथ पेपर्स लगने हैं उनको भी स्कैन करके वो ऑनलाइन भेज सकेंगे। आईडीए के द्वारा एक निश्चित समयावधि में उन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा और निराकरण होते ही निर्धारित राशि भी ऑनलाइन जमा करके और जो भी उनको सेवा मिलनी है या डॉक्यूमेंट्स मिलने हैं वो उनको ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो इससे जहां लोगों का पैसा और समय बचेगा, वहीं दूसरी तरफ जो आईडीए में उनको ऑफिस जाना पड़ता है या कई बार वेट करना पड़ता है, उससे भी बचत होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक से। हाँ, बड़ा एक सीधी सी बात है कि जितना पब्लिक इंटरेक्शन कम हो उतना लोगों को राहत मिलती है। तो पूरा उद्देश्य यही है कि कभी भी किसी आवेदक को शासकीय कार्यालय में जाके किसी अधिकारी से या वहाँ के स्टाफ से उनको मिलने की ज़रूरत ना हो और वो सारा कागज़ अपना ऑनलाइन भेज सकें और उनको ऑनलाइन ही सारी सुविधाएं मिल जाए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके लिए मैंने इनको 2-3 अभी आज जो डिस्कशन हुआ है उसमें सुझाव दिए हैं। एक तो इसको वेबसाइट के साथ साथ हमारा कहना है कि इसका एक मोबाइल ऐप भी बनाया जाए और इसके साथ ही जो अलग अलग कियोस्क ऐसे होते हैं या ऑनलाइन सर्विस देने वाले सेंटर हैं, उनके माध्यम से भी आवेदन दिए जा सकें। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरा, मैंने ये कहा है कि जो भी ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, इसकी साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी व्यापक प्रबंध किए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार का छल ना हो सके किसी के द्वारा और चीज़ें ऑथेंटिकेट रहें। और तीसरी बात हमने ये भी कही है कि सभी कामों के लिए हमको समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आवेदक आवेदन दे के और फिर इंतज़ार करता रहे, उसका निराकरण ना हो। तो हम इसमें समय सीमा निर्धारित करके जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय करेंगे। इंदौर विकास प्राधिकरण की ओर से शुरू किए गए हेल्प डेस्क में लोगों को ऑनलाइन सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इंदौर विकास प्राधिकरण में बहुत सारी प्रॉपर्टी जैसे हैं जिनका लीज नवीनीकरण होना है, कुछ का फ्री होल्ड होना है, कुछ का नामांतरण होना है, तो लोगों को यहाँ आना पड़ता है और अपनी जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने लगातार एक अभियान चला के लगभग 38,000 केस ऐसे हैं जिनका डिस्पोजल किया है और अब लगभग 2,000 केस आज की स्थिति में हमारे यहाँ पेंडिंग है। तो ऐसा हम लोगों ने विचार किया है कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बना करके सभी जो आवेदन है वो ऑनलाइन उनसे एप्लीकेशन लें और उनका ऑनलाइन ट्रैकिंग करें, ताकि व्यक्ति को अब यहाँ ना आना पड़े। डिजिटलाइजेशन करके हम इसको पूरा और उनको एक कोड दें हम प्रॉपर्टी का, और उस प्रॉपर्टी के कोड से वो व्यक्ति अपने घर बैठे अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो वही हमारा प्रयास है। अभी आज हम लोग हमारे जो इंदौर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन साहब हैं, उनके माध्यम से इसको हम लोग ट्रायल शुरू करा रहे हैं 7 दिन का। 7 दिन में जब व्यक्ति एप्लीकेशन करेंगे, हमारे हेल्प डेस्क पे लोग बैठेंगे, तो कुछ इसमें और कमियां भी नज़र आएंगी, उनको दुरुस्त करके फिर 1 अप्रैल से हम लोग फाइनली इसको चालू करेंगे। और जो भी सुझाव आएंगे अभी यूजर्स के, उन सुझाव को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। जो हमारा स्टाफ है
स्टाफ के भी जो सुझाव होंगे उसको भी हम लोग इसमें जोड़ेंगे। जो वेबसाइट है हमारी इंदौर आई डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उस पर जाकर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन एक वहाँ पे आपको एक वो दिखेगा वहाँ पे ऑप्शन, उसमें हम क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन आ जाएगा और उसमें आपको जो भी काम करना है, जैसे लीज नवीनीकरण है, फ्री होल्ड है, नामांतरण है, 20 गुना लीज रेंट एक साथ देना है हमको, तो उस पर आप जाकर के 1 to 1 क्लिक करते जाएंगे। प्रोसेस बहुत ईजी रखी हुई है, तो आप अपने आवेदन को उसके माध्यम से प्रोसेस करें और इस सुविधा का लाभ लें। बेसिकली जो एप्लीकेशंस पब्लिक भरती है वो एप्लीकेशन ऑनलाइन भरने का पूरा सिस्टम है। उसके बाद उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंसर्न इंजीनियर और डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। इसके बाद मोबाइल ऐप से उसका ट्रैकिंग होगा और हर आदमी देख सकेगा कि अल्टीमेटली इसकी एप्लीकेशन कैसे डिस्पोज होती है। पहले एक फेज़ होगा जिसके अंतर्गत लाइव एप्लीकेशन ली जाएगी सभी मेंबर से और उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है वो सब ऑनलाइन उसको दिख जाएगा। वो वहाँ से अटैच कर पाएगा और जो जो डॉक्यूमेंट कंपलसरी है वो उसको मालूम चल जाएगा। वो लगाएगा तो एप्लीकेशन वैलिड हो जाएगी, नहीं लगाएगा तो उसको मैसेज चला जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे तभी एप्लीकेशन वैलिड। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इंदौर विकास प्राधिकरण की ओर से नई सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण अब प्रॉपर्टी के लिए लीज और खरीदी बिक्री से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन करने जा रहा है, जहां इसके लिए ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।